Good morning, everybody. We'll start with the topic Union and its territory today. So basically, we'll be starting with the four major articles under this, that is Article 1, Article 2, Article 3, Article 4. So we'll be starting with the articles. So पहला article क्या है, दूसरा क्या है? So that all we'll be talking about Union and its territories. So basically, we'll be covering four major articles under this. Article 1 to Article 4. Is that clear? And we'll be talking about part 1 of our constitution. I told कि कई parts हैं, ठीक है, हमारे constitution में. हम part 1 की बात करेंगे from article 1 to article 4. Okay. Now, what is article 1? ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था. आर्टिकल 1 एक स्पेसिफिक चीज बोलता है. आर्टिकल 1 दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. वर्ड क्या है? यूनियन. आपको पता है जब व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बोला था कि इंडिया इज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स विद अ यूनियन बायस. फेडरल मतलब जहां पे सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, डिवीजन ऑफ पावर है जो कि एक फेडरल फीचर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है. और जब आप यूनियन बोलते हैं तो सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाता है. लेकिन इंडिया इज अ मिक्स ऑफ बोथ. फेडरल भी है, यूनियन भी है. एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स जो उसका यूनिटरी फीचर है, ठीक है, या फेडरल फीचर में रहता है. यूनिटरी फीचर यूनिटरी कब हो जाता है? इमरजेंसी सिचुएशन में. आपको पता है वहां पे हम स्टेट से भी पावर ले लेते हैं बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है. इमरजेंसी सिचुएशन में हम पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में कहीं पे भी फेडरेशन टर्म यूज नहीं हुआ है. ऑल्दो वी आर फेडरल इन नेचर, आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट भी है, यूनियन गवर्नमेंट भी है, लेकिन हम टर्म फेडरेशन यूज नहीं करते. व्हाट वर्ड डू वी यूज? इंडिया is union of states. Getting this point? कहीं पे भी वर्ड फेडरेशन नहीं यूज हुआ है. एंड there's a reason to it. दो रीजन है जिसकी वजह से हम इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. अच्छा, इसी की कंपैरिजन में जब आप यूएस लेते हैं, ठीक है, वो भी फेडरल है लेकिन हम वहां फेडरेशन टर्म, बिकॉज मेन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में कि इंडिया इज अ नॉट रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट. स्टेट्स के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ कि नहीं आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाओ, ठीक है. अनलाइक दैट इन यूएस, वो कॉन्फेडरेशन कहलाता है क्योंकि वहां पे स्टेट्स के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था यूनियन बनाने के लिए. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है. फर्स्ट, इंडिया इज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी अग्रीमेंट. ठीक है, स्टेट्स के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ कि नहीं अभी हमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनानी है. अनलाइक दैट इन यूएस, यूएस में इसी तरीके से हुआ था. दूसरी चीज जिसकी वजह से हम इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, एंड दैट इज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड. अलग होने का कोई अधिकार नहीं है. कल महाराष्ट्र या यूपी या एमपी या कोई भी स्टेट ये नहीं बोल सकता हमें आजादी चाहिए, हम एक अलग कंट्री बनेंगे. दैट इज नॉट अलाउड. ठीक है, तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इंडिया को क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. बात समझ में आ रही है? नहीं तो राइट डाउन आर्टिकल 1 लिखे. आर्टिकल 1, तो हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अगर पूछा जाए पार्ट 1 में क्या मेंशन्ड है तो आप ये लिख लो. पार्ट 1 में क्या मेंशन्ड है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4. आपको पता होना चाहिए हर पार्ट में कि यू हैव टू मेक अ चार्ट करने को कि सारे पार्ट्स में क्या मेंशन्ड है. सो पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी,
फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4. पार्ट 1 कहां से कहां तक है, उसमें क्या मेंशन है, इसी तरीके से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. ठीक है, अब राइट डाउन आर्टिकल 1. क्या कहता है? इट डिस्क्राइब्स इंडिया, इट डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत, इट डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत as a union of states, comma, rather than, comma, rather than a federation of states. अब इसमें इंडिया दैट इज भारत को अंडरलाइन कर दो. इंडिया दैट इज भारत को, इंडिया दैट इज भारत. नेक्स्ट अंडरलाइन यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. मैं हाईलाइट, मैंने ये वाली बात तो आपको समझा दी कि ये जो वर्ड है फेडरेशन नहीं यूज हुआ है, एग्जैक्टली दिस यूज हुआ है. ठीक है, नाउ दो चीजें आपको इसमें एक नोटिस आती हैं. आर्टिकल 1 जैसी आप पढ़ते हो, द टू थिंग्स दैट यू गेट टू नो इज नेम ऑफ द कंट्री, इंडिया दैट इज भारत. क्या यूज कर रहे हैं हम? इंडिया दैट इज भारत. नाम पता चल रहा है मैम, इंडिया दैट इज भारत क्यों? You know, there was a lot of debate that was happening in Constituent Assembly कि नाम क्या रखा जाए. कुछ लोगों ने बोला इंडिया, कुछ लोगों ने बोला भारत. अब भाई किसकी बात माने? अल्टीमेटली डिसाइड हुआ, होता है ना मम्मी पापा जब भाई बहन झगड़ रहे होते हैं, सो क्या किया जाए? मम्मी कहते थोड़ी देर इसको रिमोट दो, टीवी के पीछे झगड़ा हो रहा है, 2 घंटे ये देखेगा, 2 घंटे ये देखेगा. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. डिसाइड हुआ लेट्स यूज बोथ द नेम्स. इंडिया भी यूज करते हैं, भारत भी यूज करते हैं. दैट इज वाई जब आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स का मैंने बता दिया क्यों, और इंडिया एंड भारत क्यों यूज हो रहा है. इज दैट क्लियर? राइट डाउन. देयर आर टू थिंग्स दैट यू गेट टू नो, देयर आर टू थिंग्स यू गेट टू नो थ्रू आर्टिकल 1. पहला, नेम ऑफ द कंट्री, फर्स्ट नेम ऑफ द कंट्री. सेकेंड, टाइप ऑफ पॉलिटी. समझ में आ रहा है आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है? एक तो नाम दिया गया है और दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी. टाइप ऑफ पॉलिटी यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स. नाउ देखो, व्हाई टू नेम्स, व्हाई टू नेम्स. क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन लिखो, व्हाई टू नेम्स. Since there was no unanimity, since there was no unanimity in the country, since there was no unanimity in the country, with regard to the name, some wanted traditional name Bharat, some wanted traditional name Bharat, and some modern name India. Thus, it was decided to adopt both the names, or mix of both, that is both India and Bharat. Adopt mix of both, that is, or adopted two names, both India and Bharat. Is that clear? Article 1 clear hai. Usi mein next write down, why India called as Union of States and not Federation of States? Why India is called as Union of States and not Federation of States? There are two reasons. There are two reasons. Number one, India is not a result of an agreement. India is not a result of an agreement
like that of American Federation, like that of American Federation. And second, states have no right to secede. See the spelling, you know? States have no right to secede from the federation. Or simply, states have no right to secede from the union. Of federation from the union. Is this clear? नेक्स्ट आर्टिकल 1 एक और बात करता है. आर्टिकल 1, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, territory of India can be classified into 3 categories. According to article 1, territory of India can be classified into 3 categories. ठीक है, आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग वी कैन डिवाइड आर टेरिटरी ऑफ इंडिया 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते. जब हम इंडिया पढ़ते हैं, टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं, 3 तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं. एक तो इंडिया में स्टेट्स हैं, एक यूटीज हैं. इज इट क्लियर? यू हैव स्टेट्स, यू हैव यूटीज. थर्ड कैटेगरी, areas that may be acquired by the state, by the nation in future. तो 3 acquired territories जिसको बोलते हैं, ये भी होता है. तो 3 तरह की कैटेगरीज है. नंबर 1 यू कैन राइट territory of states. Territory of states, 3 categories. Territory of states. Second, union territory. Third, territories that may be acquired, territories that may be acquired by the government of India at any time. Can you tell me which term is broader? Union of states or territory of state or territory? Territory of states. Union of states or territory of India? Which is more broader? When you say, sorry, Union of India or territory of India, which term is broader? When you say Union of India, it's just the opposite. It is territory of India. मैंने अभी बताया, territory of India में 3 चीजें आ जाती हैं. Territory of states भी आ रहा है, UTs भी आ रहा है, plus future acquired territories भी आ रही है. But when you say Union of India, it includes only the states. है ना? हम बोलते हैं ना इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब उसमें सिर्फ स्टेट्स आ रहे हैं. लेकिन जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसमें यूटीज भी आते हैं, उसमें स्टेट्स भी आते हैं, उसमें एक्वायर्ड टेरिटरीज भी आती हैं. सो यू कैन राइट द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया is narrower, the term Union of India is narrower than the term Territory of India. Quotes में कर लो Union of India and quotes Territory of India. Because Union of India includes only states. Sometimes if you're not willing to write complete Union of India, you can simply write this way. Union of India. Okay. Union of India includes only states, while Territory of India consists of, what all does it consist, Kanika? Acquired territories. Fine. Right? While Territory of India consists of states plus UTs plus territories that may be acquired by Government of India at any future time. Now, since we are talking about acquiring territories of India, we should also know what are the ways to acquire these territory of India. Is that clear? क्या तरीके, मैम, क्या तरीका हो सकता है? Can you tell me what are the ways in which India can acquire territory which is not part of India already?
Yes, yes. One is this occupation. ठीक है, और सिंपल सेशन, कोई आपको गिफ्ट दे दे, ट्रीटी के थ्रू दे दे कि ठीक है हमारी तरफ से ये आपके लिए नजराना, जमीन का नजराना, दैट इज अदर वे। ठीक है, या कोई इस तरह से ऑक्यूपाई करना कि वो टेरिटरी किसी की नहीं है एंड हमने वो ऑक्यूपाई कर ली, सिंपल ऑक्यूपेशन, दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू एनीबडी। एक तो किसी को बिलोंग कर रहा है तब तो वो वॉर होगा, एक किसी को नहीं बिलोंग कर रहा है तब हमने ले लिया, तीसरा गिफ्ट के थ्रू। So there are three ways to acquire territory. If you want, you can write, else it is only for your understanding. Three ways to acquire a territory. Number one, cession. C-E-S-S-I-O-N. Cession. C-E-S-S-I-O-N. That is treaty, gift, lease, etc. Treaty, gift, lease, etc. Second, subjugation. Subjugation. Oblique conquest. That is through war, bracket mein through war. And third, occupation. Bracket mein likh lo, a territory unoccupied by any country. Since we are talking about parts, हमें इसी तरीके से फर्स्ट शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए कि जस्ट राइट डाउन अबाउट फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, सी यू शुड रिमेंबर व्हाट ऑल इज पार्ट ऑफ ऑल द पार्ट्स। आपको पार्ट्स के कंटेंट पता होने चाहिए, आपको शेड्यूल का कंटेंट पता होना चाहिए और आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। नॉट ऑल द आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, 400 से ऊपर आर्टिकल्स हैं, 450 से ऊपर है बल्कि, ठीक है। सो यू कांट लर्न ऑल द आर्टिकल्स, ओनली द इंपॉर्टेंट वंस, बट ऑल द पार्ट्स एंड ऑल द शेड्यूल्स, इसका एक लिस्ट बना लो और अपनी दीवार पे चिपका दो, ठीक है, घर पे। सो लेट्स टॉक अबाउट शेड्यूल 1 में क्या है। नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या कंटेंट है, नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज। और दूसरी चीज फर्स्ट शेड्यूल में लिखी है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स, कितना है, एक्सटेंट क्या है। सेकेंड, हाँ, शेड्यूल 1 में दो चीजें दी हुई है, एक तो नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी, नाम दिया हुआ है स्टेट और यूटी का, और दूसरा टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द स्टेट्स, एरिया कितना है, टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है। तो आपसे पूछे शेड्यूल 1 में क्या दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की, या किसी को किसी पोस्ट से निकालने का तरीका दे रखा है, या कोई इंडिपेंडेंट बॉडी दे रखी है, या नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट। आंसर क्या होगा, that schedule 1 consists of names of states and UTs and territorial extent of the states. Is that clear? Next we'll talk about, since we're talking about some important schedule, इसी के साथ हम शेड्यूल 5th and 6th भी कर लेते हैं, शेड्यूल 5 and 6 as a note, okay, this is just important, that is why. Schedule 5th and 6th, it consists of provisions related to, it consists of provisions related to provisions related to administration of schedule areas, administration of schedule areas and tribal areas within the state. Is this clear? So I have made you understand article 1, what is schedule 1, और कुछ important schedule 5 and 6, ठीक है। मेन you should remember what is article 1, ये तो facts है बाकी, लेकिन बाकी जो sequence में जो चल रहे यूनियन एंड टेरिटरी की बात करें तो हमने article 1 complete कर लिया है। What does article 1 consist of, what does it say?
नहीं, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है कि हम वो है, लेकिन हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं, हम फेडरेशन है, बट वी यूज ओनली द टर्म यूनियन. एंड देयर आर, व्हाई डू वी यूज इट, व्हाई आर वी नॉट कॉलिंग आवरसेल्फ फेडरेशन एंड व्हाई यूनियन? दो रीजंस मैंने बताए थे अभी. वन, कि हम किसी अग्रीमेंट का रिजल्ट से नहीं है. दूसरा, वी कैन नॉट सिसीड, स्टेट्स कैन नॉट सिसीड फ्रॉम द यूनियन. Okay. Second thing, another thing that you get to know from Article 1 is name of the state. India, that is Bharat. Main, Article 1 में क्या देखा है? India, that is Bharat, is a union of states. That's it. Done. So we are done with Article 1. Second, Article 2. Article 2. Easy है Article 2. Write down. Establishment of new states. It talks about establishment of new states that are not part of Union of India. उन नए स्टेट्स को स्टैब्लिश करने की बात करता है जो ऑलरेडी यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है. दैट इज व्हाट आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट. रिमेंबर, व्हाई आई एम हाइलाइटिंग दिस इज बिकॉज देयर इज अनदर आर्टिकल, आर्टिकल 3, एंड यू विल हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ. तो इसको समझना. आर्टिकल 2 उन स्टेट्स के स्टैब्लिशमेंट की बात करता है जो ऑलरेडी या जो कभी भी यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है, उनकी बात करता है. Is that clear? Then Article 3. Article 2 is clear. Establishment of the states, new states that are not part of Union of India. Let's talk about Article 3. Then you will get to understand the difference between both the articles clearly. It relates to, Article 3, it relates to formation of or changes in, formation of or changes in existing states of the Union of India. Existing states of Union of India. Difference समझ में आ रहा है? Article 2, establishment of states that are not part of Union of India. But Article 3 talks about states, formation of new states that are already part of India. For example, जैसे कि किसी जमाने में 2000 की हम बात करें, 3 नए स्टेट बने थे, उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़. 2000 में बने. ये एक तरह का इंटरनल रीएडजस्टमेंट था. मतलब जो उत्तराखंड है वो यूपी से बना था, जो झारखंड था वो बिहार के हिस्से से बना था, जो छत्तीसगढ़ था वो एमपी के हिस्से से बना था. क्या हुआ? लेकिन ये ऑलरेडी वर दीज एरियाज पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट? यस. दिस काइंड ऑफ इंटरनल रीएडजस्टमेंट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 3. लेकिन अगर कोई स्टेट ऐसा है जो कभी हिस्सा नहीं था और उसको इंडिया का स्टेट बनाया गया, दैट इज आर्टिकल 2. गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड 3, उसी में लिखो द यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज इंटरनल रीएडजस्टमेंट. उसी कंटिन्यूटी में आर्टिकल 3 में ही मैं लिखवा रही हूं. कहां तक लिखा है आर्टिकल 3? Existing states of Union of India, that is internal readjustment of territories of the constituent states or Union of India. Next line write down. आर्टिकल 3 ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू. आर्टिकल 3 जो है ना, कुछ पावर देता है पार्लियामेंट को. वो पावर्स क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट. आर्टिकल 3 ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू, हाँ, पार्लियामेंट टू. ए लिखो, पॉइंट ए. फॉर्म अ न्यू स्टेट
by the separation of territory from any state try understanding it लिखते वक्त form a new state by separation of territory from any state comma or by uniting two or more states or by uniting two or more states or parts of the state or by uniting any territory or by uniting any territory to any part of the state. क्या कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 3 है ये सब इंटरनल रीएडजस्टमेंट से रिलेटेड ही बात है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट अच्छा ये सब कौन करेगा कि एमपी से छत्तीसगढ़ बना दिया बिहार से ये सब पावर किसके पास है पार्लियामेंट के पास सो आर्टिकल 3 गिव्स पार्लियामेंट टू ईदर सेपरेट टेरिटरी फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट जैसे कि एग्जांपल दिया या हो सकता है कल वो राजस्थान और एमपी को मिला के एक स्टेट बना दे पॉसिबल वो भी तो स्टेट ही हुआ ना या तो किसी स्टेट से एक स्टेट छोटा बना दे या दो तीन स्टेट को एक साथ बड़ा बना दे दैट इज पॉसिबल या किसी यूनियन टेरिटरी को किसी स्टेट से जोड़ दे ये सब किसका हिस्सा है आर्टिकल 3 एंड दिस इज ऑल इंटरनल रीएडजस्टमेंट यही बात मैंने लिखवाई है इज दैट क्लियर सेकेंड क्या कर सकता है बी पॉइंट इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट किसी स्टेट का एरिया बढ़ा दिया increase the area of any state. C point, diminish the area of any state. D point, alter the boundary of any state. E point, alter the name of any state. So ये जितना भी पावर है आर्टिकल 3 क्लियरली स्टेट्स दैट ऑल दिस थिंग कोई भी इंटरनल रीएडजस्टमेंट करना हो या एरिया कम करना हो एरिया बढ़ाना हो दो स्टेट्स को जोड़ना हो दो स्टेट को अलग करना हो कुछ भी करना है ऑल दिस पावर इज गिवन टू पार्लियामेंट दैट मीन्स these changes cannot be made by the state legislature कल राजस्थान की गवर्नमेंट सोच ले कि लाओ हम राजस्थान का कुछ हिस्सा थोड़ा सा छोटा कर दें जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए नो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता सिर्फ कौन कर सकता है पार्लियामेंट नहीं तो हर स्टेट अपने हिसाब से सब चीजों को चलाएगा गेटिंग दिस पार्ट और यही बात आर्टिकल 3 में लिखी हुई है गेटिंग द डिफरेंस ओके नॉर्मली कोई ना कोई जैसे आइलैंड्स होते हैं कोई ना कोई जैसे कि आपको पता है बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोवर्सी क्या हर कोई एंटार्क्टिका पे अपनी पहुंच रखना चाहता है सबने सब कंट्रीज ऑल्दो वो पूरी तरीके से कोई ऐसी गवर्नमेंट तो वहां सेट नहीं बर्फीला है लेकिन यूएस ने अपना झंडा हमने अपने कुछ मिशंस वहां पे करे हुए हैं टेस्ट के लिए जो भी यही तरीका है और धीरे धीरे जिसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा वो कब्जा कर लेता है गेटिंग मोस्टली कोई अनइनहैबिटेड लैंड हो फॉर एग्जाम्पल कल हमें इंडिया के आसपास इंडियन ओशन कोई ऐसी लैंड दिख जाए जो अनऑक्यूपाइड कोई भी नहीं है तो धीरे से इंडिया उस पर ओके बट यू नो एवरी कंट्री इज वेरी क्लेवर सब दूर से नजर रखते हैं आजकल सब सैटेलाइट है आपको पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा लैंड है और कौन वाई चाइना इज ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया फ्रॉम इंडियन ओशन साइड वो कहीं ना कहीं उसको डर है या वो इंडिया के एक्सपेंशन को रोकना चाहता है वो अपना एक्सपेंशन रखना चाहता है ठीक है क्योंकि जितना ज्यादा आपका एक्सपेंशन रहेगा आपका इन्फ्लुएंस उतना स्ट्रांग होगा ठीक है नाउ
With respect to Article 3, only write down a note. Note. There are two conditions related to Article 3. There are two conditions related to Article 3. पहला कंडीशन, ये सब आर्टिकल 3 से रिलेटेड बातें हम कर रहे हैं. बिल कंटेम्पलेटिंग, नंबर 1, बिल कंटेम्पलेटिंग the above changes, bill contemplating the above changes can be introduced only in the parliament. Only in the parliament. ये जितने भी changes हैं, इसके बारे में जो बिल है वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है. राइट, बिकॉज यू नो दैट पार्लियामेंट के पास ही पावर है, तो बिल भी तो पार्लियामेंट के पास जाएगा ना, स्टेट लेजिस्लेचर के पास थोड़े ना जाएगा. ठीक है, सो इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन पार्लियामेंट विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. लेकिन पहले आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. पार्लियामेंट को ये परमिशन लेनी पड़ेगी कि कल हम राजस्थान को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, बट पहले परमिशन किससे लेनी होगी? प्रेसिडेंट से, विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. Second condition, before recommending the bill, the president has to refer, before recommending the bill, the president has to refer the same, रेफर द सेम, यानी कि वो जो बिल जिसमें चेंज की बात बोली गई है, रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड, टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड for expressing views within a specified period, for expressing the views within the specified period. Period, for expressing the views within a specified period. अब मैम फाइन, पार्लियामेंट में ही ये बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है कि कल राजस्थान को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है. ऑल्सो वी नीड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. तो मैम, will Rajasthan government will have no say in it? सी, से होगा, व्यूज एक्सप्रेस कर सकती है, और प्रेसिडेंट जब भी इस बिल को रेकमेंड करेंगे पार्लियामेंट को, पहले उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर जो भी जिससे भी रिलेटेड ये मैटर है उसको बोला जाएगा, आपको हम एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 दिन 15 दिन व्हाटएवर, इस बीच में आप लोग अपने व्यूज दे दो. सिर्फ व्यूज मांगे जाते हैं, बट लेट मी टेल यू, अल्टीमेट कॉल पार्लियामेंट का होता है. ठीक है, एक दिखाने के लिए भाई हाँ ठीक है हम फेडरल हैं, हम आपसे भी राय मशवरा कर रहे हैं क्योंकि आप ही की स्टेट की बात है. सो प्रेसिडेंट हैज टू टेक व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड. बस इतना ही पावर है स्टेट लेजिस्लेचर पर. लेकिन जो रियल पावर है बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की, एरिया को छोटा बड़ा, 2 स्टेट को जोड़ने का, ये सब पावर पार्लियामेंट के पास है. यस, यू कैन कॉल सो. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स लिख लो आप. या इसको जस्ट विल कट इट शॉर्ट, जस्ट राइट डाउन द कंक्लूजन पार्ट. अल्टीमेटली हम क्या कंक्लूड करते हैं इससे, कि राइट डाउन कंक्लूजन. In the constitution gives power to parliament, the constitution gives power to parliament to form new state, or alter the area, or boundary और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट. इवन नेम, आपको पता है ओडिशा का नाम ओडिशा रख दिया गया, ये सब पावर किसके पास है करने की? पार्लियामेंट के पास. ओके, ऑल्टर द एरिया और बाउंड्री और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स
without their consent. Yeah, there means without the consent of state legislature. Okay, ब्रैकेट में लिखना है देयर मतलब कंफ्यूज हो जाओ. देयर मतलब विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. और as such even their consent you can also say that कॉन्स्टिट्यूशन के पास भी as such कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, अल्टीमेट पावर पार्लियामेंट के पास है. एंड सो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी or continued existence of any state. अच्छा, देयर हियर ऑल्सो मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, वहां पे देयर में लिख लो ना कॉन्स्टिट्यूशन. देयर लिखे ना विदाउट देयर कंसेंट, उसमें ब्रैकेट में कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेना. ठीक है, एंड सो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट is not guaranteed by the constitution. इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी नहीं देता कि राजस्थान हमेशा राजस्थान का जो एरिया है उसी तरीके से रहेगा, या हम मतलब किसी भी तरह की इंटीग्रिटी हम गारंटी नहीं करते. कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करते क्योंकि अल्टीमेट पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. एंड देयरफॉर इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज एंड देयरफॉर इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज indestructible union of destructible states. Kanika will explain me this point. India is called as indestructible union of destructible states. What does this mean, Kanika? मैंने जितना भी अभी तक पढ़ा है उससे आप कंक्लूड कर पाओगे. हम बोलते हैं इसको वी कॉल यूनियन ऑफ इंडिया एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. इसका मतलब समझाओ मुझे. इन योर ओन वर्ड्स, व्हाटएवर आई एक्सप्लेन है उससे आप कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. फोकस हियर. पहले ये समझाओ, व्हाई आर वी कॉलिंग इंडिया एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन? आर्टिकल 1 पे जाओ, मैंने कोई बात समझाई थी. हाँ, व्हाट डज दैट मीन? सॉरी, नहीं, मैंने एक बात समझाई थी कि हम इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोलते हैं, यूनियन क्यों बोलते हैं. अभी मैं 2 रीजंस बताए थे, वो 2 रीजंस क्या थे? एक तो था अग्रीमेंट, दूसरा क्या था? देखो, अभी देखो, 2 रीजंस लिखवाए थे मैंने. स्टेट्स हैव नो राइट. सेकेंड, secede. इसका मतलब कि वो कल यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं. आप कल महाराष्ट्र सोच ले हम तो देश को तोड़ देंगे. कैसे तोड़ोगे? आप खुद अलग हो जाओ, टूट गया ना देश. It is not, it cannot be done. That is why it is called indestructible union. Getting this point? Getting? ये हो गया. सेकेंड पार्ट क्या लिखवाया मैंने? अब बताओ मुझे. नाउ एक्सप्लेन इट. व्हाई आर वी कॉलिंग इट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स? यूनियन की बात तो हमने कर ली, इंडिस्ट्रक्टिबल था. The like India is also like known as destructible states because the power lies in hands of parliament and it decides the direction of India, like whether like can
दैट इज देयर बट मोर डिस्ट्रक्टिबल. हाँ बट हाँ, आर्टिकल 3 पे फोकस करो यहाँ पे. Very good. It is destructible. Getting this? Very good. That is exactly. मतलब कि स्टेट्स क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं. यूपी को कल हम तोड़ सकते हैं, एमपी से जोड़ सकते हैं, एमपी को हम तोड़ सकते हैं, इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं ना, लेकिन क्या हम देश को तोड़ सकते हैं? नो. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स. आर्टिकल 1 में मैंने क्या हाईलाइट किया पॉइंट? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन. और आर्टिकल 2 एंड 3 में मैंने क्या हाईलाइट किया? डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. एंड स्पेसिफिकली आर्टिकल 3. बस यही बात है. India is indestructible union of destructible states. तो मैम और दूसरी कंट्रीज का कुछ आप एग्जांपल, उससे और क्लैरिटी आएगी. ये तो हो गई इंडिया की बात. इसी को अगर हम यूएस से कंपेयर करें, यूएस इज कॉल्ड एज indestructible union. सेम इंडिया की तरह वहां पे भी स्टेट्स जो है तोड़ नहीं सकते देश को, ऑल्दो इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, लेकिन वो देश को तोड़ नहीं सकते. ऑफ, लेकिन वहां पे स्टेट्स के पास एक्स्ट्रा पावर है. वहां पे आप ये काम नहीं कर सकते हो. वहां पे स्टेट्स भी इनडिस्ट्रक्टिबल है. यूनियन ये काम नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टेट्स ज्यादा पावरफुल है. जैसे वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का पावर है. अगर वहां पे टेक्सास है स्टेट, टेक्सास बोलेगा नो, वी विल नॉट चेंज अ बाउंड्री. यहाँ पे राजस्थान बोल सकते हैं क्या? वो एक व्यू दे सकता है, लेकिन अल्टीमेट पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के. ना चाहते हुए भी अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर का स्टेट स्टेटस चेंज हो गया ना, लद्दाख बन गया, कश्मीर बन गया. बना कि नहीं बना? दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट. लेकिन यूएस के केस में इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, ये तो सेम हो गया इंडिया की तरह, लेकिन स्टेट्स भी वहां पे इनडिस्ट्रक्टिबल है. लेकिन इंडिया में स्टेट्स क्या है? डिस्ट्रक्टिबल. इज दिस पॉइंट क्लियर? दिस इज व्हाट. इसको लिख लो. अनलाइक इन यूएस, अनलाइक इन यूएस, where it is called indestructible union of indestructible states, where it is called indestructible union of indestructible states. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 4 की. Getting 2 and 3 clear? Article 4. It is also something related to this only, but slightly different. Article 4. It allows Parliament to change the boundaries. Article 4. It allows the Parliament to change the boundaries, comma names, or the areas of the existing states, or the areas of the existing states. Next, laws related to this, laws related to this can be made by the Parliament. Laws related to this can be made by the Parliament. ठीक है. सो मेन आर्टिकल 4 क्या कहता है कि ये जो भी लॉज हैं जो इससे रिलेटेड, जिसमें हम बाउंड्री को चेंज करने की बात कर रहे हैं या नेम को चेंज करने की बात बोल रहे हैं, ऑल ऑफ दिस, इससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट बनाएगा. ऑफ कोर्स स्टेट लेजिस्लेचर कैसे बनाएंगे? तो सब महाराष्ट्र बोलेगा हम अपने हिसाब से बाउंड्री चेंज करेंगे, हम अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे, तो सारे स्टेट में डिफरेंस आएगा ना. हमें कॉमन लॉ चाहिए, एंड दैट कैन ओनली बी डन बाय पार्लियामेंट. तो आर्टिकल 4 बेसिकली सेज लॉ, इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल 2, 3 में बातें हो रही हैं, उससे रिलेटेड जो भी लॉ है वो हम
सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, ये बात आर्टिकल 4 में लिखी है. इज दिस पॉइंट क्लियर? आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, इज इट क्लियर? ठीक है. अब एक कंपैरेटिव स्टडी लिख लो जिससे आपको आइडिया रहेगा. अगर मैं पूछती हूँ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ऑल 4 आर्टिकल्स, स्पेशली आर्टिकल 2, 3, 4. आर्टिकल 1 तो क्लियर है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 2, 3, 4, व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस? राइट डाउन कंपैरेटिव स्टडी. कंपैरेटिव स्टडी. आर्टिकल 2 लिखे, establishment of new states. ये नए स्टेट को स्टैब्लिश करने की बात बोलता है, बट ब्रैकेट में लिख लो दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. इज दिस पॉइंट क्लियर? आर्टिकल 2 मेजर, आर्टिकल 2 का डिफरेंस, नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. देन आर्टिकल 3, change in boundary, comma name, comma territory of existing states. ब्रैकेट में लिख लो पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 2 में विच आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 3 इज विच आर पार्ट ऑफ इंडिया. व्हाट इज आर्टिकल 4 देन? Laws related to the formation of states are to be made by Parliament. Laws related to the formation of states are to be made by Parliament. Is this point clear? अगर मैं आज आपसे पूछूं, Kanika, tell me the difference between Article 2, 3 and 4. Yes. So, Article 2, Article 2 focuses on like the Union of India, like it make changes in the boundary or the territory which are not part of. हाँ, मतलब स्टेट्स बना सकता है लेकिन उन स्टेट्स को जोड़ के जो ऑलरेडी हिस्सा नहीं है उनका, न्यू स्टेट्स बट विच आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कंट्री. आर्टिकल 3 दैट आर ऑलरेडी पार्ट. आप बोलो इंटरनल रीएडजस्टमेंट से रिलेटेड है. आपको नेम कल अचानक से यूपी का नाम चेंज करना हो, ये सब पार्ट ऑफ पार्ट 3 है, सॉरी आर्टिकल 3 है. एंड व्हाट इज आर्टिकल 4? हाँ, who will make it? Who will make it? Parliament will make it. That's all. So that is with Article 2, 3 and 4. Write down a note. Note लिखेगा आप इसी से related. Any amendment under Article 2, 3 and 4, any amendment under Articles 2, 3 and 4 are not to be considered under Article 368. Are not to be considered under Article 368. Any amendment under Article 2, 3 and 4 are not to be considered under Article 368. इसका मतलब I had told you yesterday कि 368 is related to special majority. मैंने एक लिस्ट लिखवाई थी कि कौन सी चीजें स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज हो सकती है, कौन सी सिंपल मेजॉरिटी. सो रिमेंबर, ये जो भी चेंजेस हमें करनी है, जो 2, 3 में मेंशन है, ये सारी चीजें, ये सब हम स्पेशल मेजॉरिटी से नहीं करते, हम सिंपल मेजॉरिटी से करते हैं. दैट इज व्हाई दीज आर नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 3, बिकॉज आर्टिकल 368 ओनली टॉक्स अबाउट सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी. यही मैंने लिखवाया है. आप लिख लो, दीज चेंजेस कैन बी मेड. लिख लो नेक्स्ट लाइन, such laws can be passed by simple majority. Such laws can be passed by simple majority and by ordinary legislative process. And by ordinary legislative process. Write down note 2. ये तो नोट 1 हो गया, समझ में आ गया ना. ये जो भी चेंजेस है हम कौन सी मेजॉरिटी से करेंगे, स्पेशल या सिंपल? सिंपल.
Are these part of Article 368? No. Very good. Note 2. इसमें पॉइंट 1 लिखे, पावर ऑफ पार्लियामेंट to diminish an area of state. Power of parliament to diminish an area of state. ब्रैकेट में लिख लो अंडर आर्टिकल 3. आर्टिकल 3 के अंदर हम एरिया कम कर सकते हैं ना, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ध्यान रखना है. डज नॉट इंक्लूड power to cede the territory, power to cede the territory, power to cede the territory to a foreign country. Very important कनिका, कि भाई ठीक है आप बात कर रहे हो हम एरिया कम कर देंगे एमपी का या राजस्थान का, लेकिन वो एरिया कम करके आप महाराष्ट्र या एमपी में जोड़ोगे, ना कि पाकिस्तान को दोगे. या वेस्ट बंगाल का ठीक है आपको एरिया मर्ज करना चाहते हो अगल बगल के स्टेट से, लेकिन ये नहीं कि फॉरेन स्टेट को दे दो, नहीं तो गलत हो जाएगा ना. उसमें तो ऑफकोर्स सिंपल मेजोरिटी से काम हो ही नहीं सकता है, आपको तो ऊपर से नीचे सबको हिलाना पड़ेगा, बिकॉज देश का एरिया कम होता है. सो रिमेंबर दिस इज व्हाट आई मेड यू राइट, कि डिमिनिशिंग एरिया डज नॉट मीन गिविंग टेरिटरी टू अ फॉरेन लैंड. सेकेंड पॉइंट इसमें, इन बेरुबरी यूनियन केस 1960, in Berubari Union case 1960. 60. Supreme Court held that, मतलब यही जो बात मैंने अभी लिखवाई है, ये जो बात है वो बेरुबरी यूनियन केस में बोली गई थी, that you cannot cede diminishing area does not mean ceding a part of territory to a foreign land. तो ये कौन से केस में ये बात बोली गई? बेरुबरी. तो यही लिखवाया, इन बेरुबरी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट to diminish area of a state under Article 3, to diminish area of a state under Article 3 does not include cessation of Indian territory or cession of Indian territory, include giving up Indian territory to a foreign state, giving up Indian territory to a foreign state. तो अगर ये बात पूछी जाए, in which case it was said that diminishing area does not mean giving its area to a foreign state. बेरुबरी यूनियन केस, मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस, और एनी अदर केस का नाम ले लो. That case is बेरुबरी यूनियन केस. बेरुबरी यूनियन केस में कहा गया कि हम भारत की कोई जमीन ये नहीं कम करने के नाम पे किसी फॉरेन कंट्री को दे दे. ठीक है. BERU, बेरुबरी, बेरुबारी भी बोलते हैं, बेरुबारी यूनियन केस. हेंस लिखे, हेंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट. तो मैम क्या कभी हो नहीं सकता? हो सकता है, लेकिन आपको फिर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी. ठीक है. हेंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी. ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट नहीं होगा, फिर तो आपको सबसे राय मशवरा करना पड़ेगा कि हम किस बांग्लादेश को कोई हिस्सा दे या नहीं दे, श्रीलंका को कोई हिस्सा दे या नहीं दे. Amending the constitution under article 368. Full stop. Consequently, और ऐसा एक बार हो चुका है. ठीक है. 9th Constitutional Amendment Act 1960, 9th Constitutional Amendment Act, अभी तो आप लिख लो, बाद में शॉर्ट में, नॉट इन द एग्जाम्स, ऐसे आप CAA लिख देना जब बहुत बार जब ये रिपीट टर्म आए तो. 9th Constitutional Amendment Act was enacted to transfer said territory to East Pakistan.
to transferred the said territory to Pakistan. ब्रैकेट में लिख लो ईस्ट पाकिस्तान. मैंने क्यों ईस्ट पाकिस्तान लिखा है? ये 1960 की बात है बेटा, और उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं बना था. तब हम उसे एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे. बाद में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में बदल गया था. दैट इज व्हाई आई मेड यू राइट. तो वो जो टेरिटरी है हमने वो ईस्ट पाकिस्तान को दे दी थी, लेकिन उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगा था अंडर स्पेशल मेजोरिटी. और वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. लास्ट लाइन इसमें लिखें. सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन 1969. या रहने दो इसको, लेट्स जस्ट लीव इट. सो दैट इज ऑल with your all 4 articles and formation of the states and session of the states and why India is called indestructible union of destructible states. Can you explain? अगर मैं simply बोलूँ explain India is indestructible union of destructible states, will you be able to explain? आप article 1 explain करोगे, 2 explain करो, 3 explain करो, 4 करो, इवन बेरूबरी यूनियन केस को भी एक्सप्लेन करोगे. डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स डज नॉट मीन कि आप फॉरेन कंट्री को दे रहे हो, क्योंकि जैसे आप फॉरेन कंट्री को दे रहे हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा. डिस्ट्रक्टिबल सिर्फ अंदर अंदर अलाउड है, बाहर का नहीं. फिर जैसे आप बाहर करते तो वो यूनियन इन्वॉल्व हो गया ना वहां पे. तो गेटिंग दिस पॉइंट. सो दैट इज ऑल विद अ चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. और ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 1, आर्टिकल 1 to 4. Thank you. That is all for the day.